हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो। एग्जाम में श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम लोग जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे कि कौन है रक्षा मंत्री, कौन है गृह मंत्री, कौन है वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 में जो है 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और उसमें एनडीए की सरकार जो है वो अपना गवर्नमेंट बनाई है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये हैं प्राइम मिनिस्टर। उनके पास देखिए और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविनेंस एंड पेंशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। नेक्स्ट देखिए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर होना चाहिए राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखिए कौन है गृह मंत्री। तो होम मिनिस्टर कौन है, तो वो है अमित शाह। अमित शाह के पास दो डिपार्टमेंट है इस बार, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो पहले भी यही थे नितिन गडकरी जी, और इस बार भी इनको यही डिपार्टमेंट मिला है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। बहुत अच्छा काम किए हैं इस डिपार्टमेंट में इन्होंने। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ये दो डिपार्टमेंट किसके पास है इस बार, तो वो है जेपी नड्डा के पास। आप जानते हैं बीजेपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जेपी नड्डा को इस बार दो डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का। उसके बाद देखिए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ये। तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में, शिवराज सिंह चौहान है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पूछ ले, शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट देखिए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। आप सब लोग जानते हैं निर्मला सीतारमन पहले भी थी, इस बार भी इनको यही डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये भी कॉरपोरेट मामलों की मंत्री और वित्त मंत्री, ये दोनों कौन है, निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट देखिए विदेश मंत्री। विदेश मंत्री पहले भी यही थे, ठीक है, इस बार भी यही है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, तो एस जयशंकर है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ पावर और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये कौन है, वो है मनोहर लाल खट्टर। पहले ये हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। तो समझ गए आप कि बिजली मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है इस बार, तो वो है मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टील, ये दो डिपार्टमेंट किसके पास है, तो वो है एच डी कुमार स्वामी के पास। ठीक है, एच डी कुमार स्वामी को दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज का और मिनिस्टर ऑफ स्टील का। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ये। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पीयूष गोयल। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टील या हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एच डी कुमार स्वामी। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि हम लोग सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आपके लिए ये डिपार्टमेंट, ये जो मंत्री हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है या कभी आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें किस डिपार्टमेंट को टारगेट करना है, एजुकेशन मिनिस्टर को। ठीक है, वो है कौन, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखिए इस बार एक डिपार्टमेंट दिया गया है, वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को मिला है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, वो है जीतन राम मांझी। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज और मिनिस्टर ऑफ फिशर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन दो डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, वो है ललन सिंह है।
समझ गए। पंचायत मिनिस्टर कौन है? तो वो है पंचायती राज मिनिस्टर जो है वो है आपके ललन सिंह है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंदा सोनोवाल हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री कौन है? वो है वीरेंद्र कुमार खटीक। और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? तो इनका नाम है राम मनोहर नायडू। ओके, किंजरापू राम मोहन नायडू जो है ये है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब डिपार्टमेंट जो है टारगेट करता है एग्जामिनर, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर सबको पता होता है, तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा। कोई आप 1 क्लास का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि आपसे पूछेगा बताओ बताओ कि कौन है प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी सबको मालूम है भाई। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर तो एग्जाम में पूछता है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब कम पूछता है। लेकिन ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जो कि आप तो उसको मतलब मिस करते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कौन है मिनिस्टर? वो है प्रहलाद जोशी। तो ये डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि बताओ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कौन है मिनिस्टर? तो वो है प्रहलाद जोशी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो वो है जुअल ओराम। ओके, ये सब डिपार्टमेंट जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? गिरिराज सिंह है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बताइए। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन मेजर डिपार्टमेंट जो है ये किसको दिया गया है? अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। तो ये अश्विनी वैष्णव इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं, क्योंकि रेलवे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन डिपार्टमेंट जो है अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके कौन है मिनिस्टर? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये है ये। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट हैं इनके पास। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कौन है मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र शेखावत हैं। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किरण रिजिजू के पास है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये किसके पास है? तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। नेक्स्ट देखिए मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये दो डिपार्टमेंट किसके पास है? तो मनसुख मांडविया के पास है। ओके। मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइंस, ये दो डिपार्टमेंट किसके पास है? तो जी कृष्ण रेड्डी के पास है। नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखिए इस बार नया प्लेयर आया है इस कैबिनेट मिनिस्टर में, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान का जो है 18th लोकसभा में एकदम 100% स्ट्राइक रेट था। 5 जगह से ये लड़ रहे थे और पांचों जगह जो है इनकी जीत हुई है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के जो है ये बेटे हैं, और इनको इस बार ये डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति किसके पास है? तो CR पाटिल के पास है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो ये पूरा पोर्टफोलियो जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुआ है इसको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम श्योर रहिए, क्योंकि आपको भी मालूम होगा ये चीज कि यहाँ से क्वेश्चन आना है एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसलिए मैंने आपके लिए कलरफुल PDF बनाया है, फोटो के साथ बनाया है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, अब बोरिंग फील ना हो, मजा आए आपको पढ़ने में। तो PDF का लिंक तो आपको पता ही होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो वहां से जो है आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है SSC क्रैकर्स का, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।